आपकी दोस्त और आपकी होस्ट फिर लेके आ गई हूँ एपिसोड 3 कॉफी विद क्रेजी फैम। और आज का गेस्ट कौन होने वाला है, बहुत मोस्ट आज बोलते हैं ना सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे, जिनको आप जानना चाहते थे उनको लेके आते हैं। आ चुके हैं हमारे क्रेजी तनिष्क हमारे साथ। ये लीजिए, वेलकम आपका कॉफी विद क्रेजी फैम में। तो चलिए क्वेश्चन और आंसर का सिलसिला शुरू करते हैं। अब ये मुझे बताइए कि आपको क्रेजी फैम का एक क्रेजी पार्ट बन के कैसा फीलिंग आती है? बहुत ही बढ़िया फीलिंग आती है जी। मेरे को मज़ा आता है अपने खुद के व्लॉग देख के, दो पुराने भी देखो और जो अभी करंटली भी लगता है कि हाँ फिर से देखो, उसे रिवाइंड करो और मज़े करो। जब ये चीज़ शुरू की गई थी है, पर जब शुरू किया गया तब लगा था कि ये क्या क्रेजी आइडिया, क्या ज़रूरत है? आपने बोला और डिमोटिवेट किया, छोड़ो रहने दो, क्या है ये चीज़, अच्छी है बुरी है, क्या लगा था आपको? फर्स्ट थॉट क्या आया था दिमाग में जब सुना था कि चाची ये चीज़ शुरू कर रही है? तो मैंने तो बोला ही था करो शुरू, जितना मेरे को याद है यही बोला था। और उसके बाद क्योंकि जब शुरू हुआ था तो पहली बार मैं इंडिया में नहीं था, मैं था बाहर साउथ अमेरिका में। तो फिर स्टार्ट किया तो पहले तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे मैं मिस तो करता ही था फैमिली को। तो जब ब्लॉग डलते थे तो मेरा रेगुलर रूटीन था देखना, और फिर अच्छा ऐसा लगता था सही में कि मैं घर पे ही बैठा हुआ हूँ। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा था कि हाँ व्लॉग बन रहे हैं घर पे, और मैं एक्साइटेड था कि घर जाके मैं भी व्लॉग्स में आऊँ। आपने कभी सोचा था कि आपको यहाँ कॉफी विद क्रेजी फैम पे आने का मौका मिलेगा, कि आपकी किस्मत खुल जाएगी इतनी जल्दी? नहीं, वैसे मैंने सोचा तो नहीं था, पर हाँ कभी मेरे को था मेरा सपना कि एक दिन मैं आऊँ यहाँ पे, तो आज वो मौका मिल गया है मेरे को। जोक्स अपार्ट, आपसे मैं एक सीरियस क्वेश्चन पूछूं, ये रख दो आप जरा okay. हाँ ये थोड़े सीरियस कम है हमारे गैस, कोई बात नहीं। अच्छा मुझे मैं आज से 5 साल बाद आप अपने को करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ देखते हैं? तो मैं अपने आप को एज अ बहुत अच्छी जॉब जिसमें मेरा पैकेज अच्छा हो, और मैं मेरी जो विश है कि मेरे को यूरोप में सेटल होना है थ्रू स्पेनिश, या थ्रू मेरा जो मैं अपने कोर्सेज एंड स्टडीज़ कर रहा हूँ मास्टर्स में। कभी कोई ऐसा लो पॉइंट आया आपके इस जो आपने जो जर्नी ली है, कभी कोई ऐसा लो पॉइंट आया कि ये चीज़ यार इसके बाद तो ज़िंदगी ख़त्म है, कुछ नहीं है मेरे अब, कि मतलब एक होता है ना एक हाई पॉइंट होता है लाइफ में, एक लो पॉइंट होता है, आप उस स्टेज से निकल रहे हो? हाँ जी। हाँ तो वो बताओ अगर शेयर करना चाहते हो, अगर कंफर्टेबल हो तो। हाँ तो जैसे आप सबको पता है कि मैंने अपनी लाइन चेंज करी है, तो मेरे को ये है कि हाँ लेकिन ठीक है, फिर मेरे को एट द एंड पहले उनको बताओ, पहले आपका क्या था? पहले मेरा गोल यही था कि मेरे को स्केटिंग में ही अपना जो सबसे उसी में जो मेरा गोल था कि मेरे को वर्ल्ड चैंपियन बनना है। लेकिन जो भी हुआ, मैं नेशनल चैंपियन बना, इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ, वर्ल्ड रैंक 5th भी आई। तो फिर मैंने और ट्राई करा, लेकिन वो मेरे को टफ लगा, और अब मेरे को लगा कि अब मेरी एज है आगे सेटल होने की। तो फिर मैं अपनी एजुकेशन और अपना जो अभी तक मेरी एजुकेशन है उसको आगे बढ़ाऊंगा, और उसी के थ्रू आगे सेटल होना चाहूँगा यूरोप में। वेरी गुड। अब एक टाइम था जब आप कहते थे नहीं यार इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा, अब वो चीज़ नहीं हो पाई। तो आप उसमें आप क्या अपनी फैमिली का सपोर्ट नहीं आपको मिला, या आपकी तरफ से कहीं कोई कमी थी, या डेस्टिनी नहीं थी, कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या बताना चाहते हो कि किस रीजन से नहीं हो पाया वो? नहीं ना, फैमिली की तो हमेशा से ही सपोर्ट था मेरे स्पोर्ट में, और मैं खुद भी मैं अपना पूरा 100% देता था। पर एट द एंड वही चाची समझाती है कि अगर कुछ नहीं लिखा होता तो नहीं लिखा होता। तो उसको मैंने ठीक तरीके से लिया, और मैं अपने मैंने ये बिल्कुल लाइन चेंज नहीं करी। स्पोर्ट्स के अंदर ही रह के मैं अभी भी इंडिया को अगर मैं यूरोप बाहर भी जाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा कि इंडिया भी स्पोर्ट्स पे कितना अच्छा है, और उस एजुकेशन के थ्रू अपना इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा। अभी तक हमने बात की लो पॉइंट की आपकी लाइफ की, कोई ऐसा हाई पॉइंट रहा है लाइफ में कि ये मेरा ये लाइफ का हाई पॉइंट है, या अभी आने वाला है, या कोई ऐसी चीज कि भाई जब ये अचीव कर लूंगा तो वो हाई पॉइंट होगा? हाई पॉइंट यही है मेरा कि जब मैं एकदम मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, और कि मेरी फैमिली मेरे पे प्राउड होगी, उस दिन मेरे को लगता है कि मेरा वो सबसे टॉप पॉइंट होगा। आपकी फैमिली हमेशा आप पे प्राउड करती है, चाहे आप कुछ भी करें। अच्छा, अब आपके जैसे सिबलिंग्स हैं, जैसे किसके साथ आपकी मेमोरीज, सना के साथ, शौर्य के साथ, किसके साथ आपका रिलेशन आपस में कैसा है? एक होता है कि फादरली फिगर मैं इसके साथ हूँ, इसके साथ मैं फ्रैंक हूँ, इसके साथ किस तरह का रिलेशन आप ये शेयर करना चाहोगे? जी मैं यही कहूँगा, जब मैं 80% ऑफ द टाइम तो मैं इनके साथ फ्रेंडली रहता हूँ, बल्कि इन्हीं की एज का बन के रहता हूँ। और 20% जब मेरे को लगता है कि हाँ यार इन्हें समझाना है, तो मैं उस वक्त एज अ फादर उन्हें गाइड भी करता हूँ। लेकिन हाँ मैं मेरे को जो अच्छा लगता है कि मस्ती करूँ इनके साथ, और अपना मस्त फ्रैंक रहूँ, और सारी बातें ये भी मेरे से शेयर करते हैं, और मैं भी इनसे सारी हमें
मेरे को जितना लगता है कि आई गेस हमें सब कुछ एक दूसरे तीनों को एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता है, अच्छी बुरी कोई भी बात हो। और मैं भी टेंशन फ्री इसलिए रहती हूँ कि ये है उनके साथ, तो एक जहाँ रोकना होता है, जैसे अब उसको स्कूटी का शौर्य को था, तो नहीं अपने साथ चलवा लेगा बट अकेले नहीं। अब ये थोड़ा सा वो है, एक होता है डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चाहिए यहाँ पे। इससे पापा, मिस्ट्री मैन, चाची में से सबसे ज्यादा तुझे क्या लगता है कि ये मेरा सपोर्ट ये करेगा, या इसके साथ मैं ज्यादा क्लोज हूँ? अगर आंसर कर सकता है तो मुझे बता दे। क्लोज मतलब एक होता है कि इसके साथ मेरा रिलेशन ऐसा है, इसके साथ, जैसे सिबलिंग्स का बताया, तो एक ये चीज होती है ना कि नहीं, मतलब मेरा तीनों के साथ ऐसा है अलग तरह का, अलग तरीके का है। अगर सपोज कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में, ठीक है, तो हाँ, पर वो ही डिपेंड करता है, पर वो सबसे पहले आप किसका थॉट आएगा, यार इसको बताऊं ये चीज, मतलब प्रॉब्लम में यार एकदम से फंस गए कहीं, तो क्या किसकी फंस गए तो सच बताऊं, हाँ, आमू की याद आती है। आमू कौन? आमू मतलब मिस्ट्री मैन। मुझे यही सुनना था कि उसको वही जो याद भी है। प्रॉब्लम, और ऐसी प्रॉब्लम जो आमू को नहीं बता सकता, मिस्ट्री मैन को, वहां पे जाता हूँ मैं चाची के पास। ठीक है? और लास्ट ऑप्शन, वैसे तो लास्ट ऑप्शन पहुंचते नहीं, वो मेरा आमू चाची खुद पापा से कर लेते हैं। हाँ, तो मतलब यही इसका वो है, तो ठीक है। अब आता है ऑडियंस राउंड, तो चलते हैं ऑडियंस के पास। ये हमारी, चलो अब क्वेश्चन राउंड आता है, कौन पूछना चाहेगा? अब जैसे कई चीजें ऐसे आप मुंह पे बोल नहीं पाते, पर कई बार मेरे को दिख जाती है कि मेरी कोई चीज अनॉय कर रही है, पर आप को मेरी कोई अनॉइंग आदत और कोई मेरी आदत जो आपको अच्छी लगती है वो बताओ। हाँ, दोनों चीजें बताओ। हाँ, अच्छी आदत तो सना की यही है कि क्या नाम है, मतलब जब कोई दूसरा बंदा सैड होता है तो वो आके पूछती है कि क्या हो गया, मतलब क्या, मतलब और फिर साथ रह के उसे सॉल्व करने की ट्राई करती है जितना हद तक वो कर सकती है। ठीक है, और अनोइंग हरकतें तो मतलब क्यूटली अनोइंग होती है, वो कि किलसू है ये थोड़ी सी, लेकिन ठीक है, वो भी क्यूट वाला है। चलो अब एक क्वेश्चन आपसे और पूछना है, बहुत घबराए हुए हमारे गेस्ट आज, तो ये मुझे बताओ कि आपका बेस्ट, अगर आपको कुकिंग में, आप घर की कुकिंग में बात करूं तो किसकी कुकिंग आपको बेटर लगती है? मिस्ट्री मैन की, मिस्ट्री मैन भी कुक बहुत अच्छे हैं। अच्छा। और क्या चाची की? मैं शुरू से ही बोलता हूँ कि मतलब आमू का जो खाना है वो आमू मतलब मिस्ट्री मैन अपना खाना अच्छा जो है, और जो चाची का वो चाची का बेस्ट है। अब जैसे एग्जांपल में आमू का बटर चिकन, मिस्ट्री मैन का बटर चिकन, और चाची की दाल, चाची की पाव भाजी, चाची की वो क्या नाम है, तो फिर बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत मिस्ट्री मैन बनाते ही दो चीजें, पर बहुत अच्छी बनाते हैं, और चाची बहुत सारी चीजें बनाती है और वो भी बहुत अच्छी बनाती है। तो चलो अब ये स्टोरी, अब आप बार बार आमू बोल रहे हैं, तो आमू की स्टोरी जिनको जो नए जुड़े हैं उनके लिए, पुराने लोगों को पता होगा, सब्सक्राइबर्स को, तो आमू कैसे नाम पड़ा? अब ये पता नहीं, मैंने बचपन में मतलब सबका मोनू बोलते होंगे, तो मेरे को जो लग रहा है, मैंने फिर ट्राई करा बोलने की, तो वो गलती से आमू निकल गया, और फिर वो बस आमू ही चल रहा है। और तब से चाचू की जगह वो आमू ही लग रहा है, और सब कई लोगों को लगता है। और जब मैं बड़ा हो गया था तो सब बोलते कि फिर आमी क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि तब मेरे में अक्ल आ गई थी, जब मैं बड़ा हो गया था तो मेरे को सबने सिखाया, भाई इन्हें आमी मत बोलने लग गई हो, चाची है ये, तो फिर आमू चाची। और शौर्य बोल पाता था चाचू, पर उसने भी देखा आमू है तो वो आमू ही बन गया, और इसके फ्रेंड्स के भी वो आमू ही है ना? राइमिंग भी लगता है आमू चाची, चाचा चाची अच्छा ही नहीं लगता। अब आती है फिर से ऑडियंस राउंड की बारी। अब कौन पूछना चाहेगा क्वेश्चन? चलो आ चुके हैं ऑडियंस में से क्रेजी कुणाल, चलो। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे कि आपकी एज बढ़ ही रही है, थोड़े टाइम बाद आपकी शादी भी आएगी जरूर, है ना? शादी तो होगी, तो आपकी क्या कोई आपको डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, बिग फैट इंडियन वेडिंग करनी है, क्या है आपके मन में, क्या चाहते हो आप? तो मन में तो ये है कि अभी वैसे मैंने कुछ सोचा नहीं, पर हाँ मैं सोचता हूँ और कि मेरी वो डेस्टिनेशन वेडिंग ही हो। आपके घर वालों को ये मतलब पसंद होगा? बिल्कुल, मैं डेस्टिनेशन वेडिंग, मतलब मेरे को मेरे तनिष्क की शादी डेस्टिनेशन वेडिंग। तो आप डेस्टिनेशन भी बता पाओगे या अभी वो नहीं डिसाइडेड है? मतलब डेस्टिनेशन मतलब कम गैदरिंग हो बट डेस्टिनेशन हो, और ऋतिक की शादी कनाडा में हो, मतलब सोच रहे हैं कि ऋतिक तेरी शादी कनाडा करेंगे और इसकी जवाब मिल गया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपकी जैसे फैमिली तो बिजनेस में है, तो आप जॉब क्यों करना चाहते हो? क्या उसका क्या प्लस पॉइंट है, क्या सोचते हो आपकी जॉब में ये बेनिफिट है, या क्या सोचा आपने? हाँ, तो जॉब यही है कि मेरे को, मतलब पहली बात तो मेरे को बिजनेस भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं जॉब से ही अपना स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि पहली बात तो वो जब बंदा फर्स्ट टाइम कमाने जाता है तो उसके लिए यही है कि फिक्स इनकम होनी चाहिए और बिल्कुल सिक्योर्ड रहना चाहिए। उसके बाद अगर आपको लगे कि आपकी सेविंग अच्छी है, मतलब मेरे को लगेगा, तो मैं आगे बिजनेस का भी ट्राई करूँगा। तो आप ये सोच सकते हैं कि जैसे कि कभी ये सोचा है कि बिजनेस से ही शायद ग्रोथ है लाइफ में,
सर्विस में आप उतना ग्रो नहीं कर पाते जितना एक बिजनेस में कर पाते हैं, जो मुझे लगता है। आज बिजनेस में मेरे को भी यही लगता है कि जितना प्रॉफिट है लेकिन उतना ही लॉस का भी डर है, लेकिन वहाँ पे सिक्योर्ड है। मतलब आपकी लाइफ में ये ऐसे मतलब नहीं चलेगी, एक स्ट्रेट लाइन में चलेगी, लेकिन हाँ रिस्क लोगे और अगर वो बहुत अच्छा बिजनेस निकल गया तो वेल एंड गुड, वरना आपके पास एक जॉब सिक्योर जॉब होनी चाहिए। सीरियस क्वेश्चन अब लेके आई हूँ मैं। आप अपने होने वाले पार्टनर में 2 रेड फ्लैग्स बता सकते हो कि ये चीज है तो रिलेशन आपका वो नहीं है, और 2 ग्रीन की दिखते हैं तो ये चीज है तो ग्रीन। ये मुझे लगा कि ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। ओके हाँ, तो ग्रीन फ्लैग तो यही है कि पहली बात फैमिली से बहुत अच्छी बननी चाहिए, नाइस। फर्स्ट ग्रीन फ्लैग। सेकंड ग्रीन फ्लैग की जो केमिस्ट्री हम दोनों की है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और हमें समझना चाहिए एक दूसरे को अच्छे से। नेचर बहुत अच्छा होना चाहिए एक दूसरे की तरफ और फैमिली की तरफ। रेड फ्लैग ये है कि कब लगेगा कि यार ये तो रेड फ्लैग है, ये रिलेशन काम नहीं करने वाली? कि जब उसमें मतलब एक तो ये हो जाता है कि सेल्फिशनेस आ जाती है, अगर कि अपने बारे में ही सोचना है, दूसरे की सुननी नहीं है, तो ये मतलब कि एकदम उससे एग्रीमेंट से ही चलता है जो चलता है, तो ये चीज होनी चाहिए। और दूसरी चीज ये कि जो आपका पार्टनर करना चाहता है लाइफ में, उसके ड्रीम और उसके जो भी उसका ड्रीम है उसके बीच में नहीं आना। अपने लव को और अपने जो करियर है उसको अलग अलग चलाना है साथ। एक चीज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लग रहा है कि ये आपकी क्रेजी फैम में आपकी एज ग्रुप ज्यादा हमसे क्यों जुड़ रही है? क्यों, क्या रीजन है कि ऐसा एज ग्रुप हमसे ज्यादा जुड़ रहा है? अच्छा, मेरे को यही लगता है, जो पहली बात तो जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, जो फैमिली से दूर रहते हैं, उन्हें बहुत कनेक्ट फील होता होगा, और मतलब उन्हें भी लगता होगा कि काश हम भी साथ होते, और मतलब वो देख के ये इमोशनल होते होंगे कि हाँ कि अच्छा कभी ये सोचा कि यार जॉइंट फैमिली नहीं होती, काश हम न्यूक्लियर में होते, बहुत ज्यादा इतने लोग क्यों, इसमें मजा है या उसमें मजा? क्या लगता है तुझे? नहीं, जॉइंट फैमिली में अलग ही मजा है, क्योंकि मैं शुरू से ही जॉइंट में रहा हूँ और जॉइंट में ज्यादा मजा है। बल्कि जो न्यूक्लियर वाले होते हैं वो देख के सोचते हैं कि यार तुम कितने मजे करते हो साथ में, ये होता है। मतलब अगर बंदा सुबह उठे तो भाई 5-7 जने इधर उधर मिल रहे हो तो मजा आता है, स्टार्ट डे का अच्छा होता है। चलो जी, अब आती है ऑडियंस राउंड की बारी। लास्ट ऑडियंस हमारी बची है, एक हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्रेजी शौर्य क्वेश्चन पूछने के लिए। चलो, तो मेरा क्वेश्चन ये है हाँ जी। कि आप क्या चाहते हो कि आपके जैसे सन और मैं अच्छा। बड़े होके क्या आप हमें कहाँ पे देखते हो कि हम क्या बने? नाइस क्वेश्चन। तो मैं तो यही चाहूंगा, जो तुम्हें अच्छा लगता है लाइफ में वही करो, और उसी चीज में बहुत हार्ड वर्क करो, और जहाँ जो तुम करना चाहते हो, और बाकी जो सब नहीं, आप कहाँ देखना चाहते हो हमें? वैसे मैं वही तो बोला, जो तुम्हें अच्छा लगता है, जिस फील्ड में तुम खुश रह के करोगे वही मेरे को अच्छा लगेगा। कि तुम जिस फील्ड में तुम खुश हो और तुम्हें लगता है कि हाँ हमें इसमें सक्सेस भी मिल सकता है, तो अगर एट द एंड तुम दोनों खुश होगे तो फिर मैं तो चलिए, अब आती है रैपिड फायर क्वेश्चन एंड आंसर्स की बारी, और इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि इनका इंटरव्यू कैसा रहा, और बताइएगा जरूर कि कैसा लगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। मनी या पावर? बीचेस माउंटेन्स? बीचेस। चाची आमू? बहुत। सना शौर्य? बहुत। ब्लू व्हाइट कलर? ब्लू। छोले भटूरे बटर चिकन? बटर चिकन। छोले भटूरे पाव भाजी? छोले भटूरे। जिम स्केटिंग? स्केटिंग। हेल्थ या वेल्थ? हेल्थ। बहुत अच्छा रैपिड फायर। जो रैपिड फायर एक्चुअल होता ना वो इनका था, और बहुत अच्छा। मुझे क्वेश्चंस कम पड़ गए पर बहुत अच्छा। आज अगर मेरे पास हैम्पर होता तो क्रेजी फैम का जो हैम्पर था वो इन्हीं के पास जाने वाला था। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा इनके साथ वीडियो बना के, और जितने क्वेश्चंस मैं आपकी तरफ से भी सोच सकती थी तो मैंने इससे पूछे, क्योंकि मुझे लगा कि इसको आप जानना चाहते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं है। तो यहाँ यही रीज़न यही था कि इससे भी लोग जो कनेक्ट हुए हैं, क्योंकि इसकी जो वीडियोस देख के हुए हैं तो वो जानना चाहते थे इसके बारे में, तो मुझे लगा ये ज़रूरी है आप सबके सामने लाना। इसको और कुणाल के लिए बहुत सारे कमेंट्स आए थे, डीएम्स आए थे, तो आके रेडी। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा मैंने इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोली है। तो चलो एंडिंग करते हैं। आज एंडिंग इस वीडियो की एंडिंग होगी स्पेनिश में, तो चलो। Muchas gracias por invitarme y nos vemos muy pronto. Chao. Chao.